बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लाल मस्जिद ऑपरेशन के वक्त मौलाना साहब कहाँ थे और एहतिजाज क्यों नहीं किया? अपने शहरियों को इस तरह नहीं मारा जाता। आज अगर अब्दुल रशीद गाजी और अब्दुल अजीज आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम तमाम मामलात को तय करने को तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कि हमें गिरफ्तार न किया जाए, आपने क्यों जानों को बचाने के लिए, अपने मासूम बच्चों की जिंदगियों को बचाने के लिए उनको रास्ता क्यों नहीं दिया? कौन सा आसमान टूट जाता? इतने लोग अगर मुल्क भर में तूल अर्ज में फिर रहे हैं और वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, दो चार और सही, कोई फर्क नहीं आ रहा था, लेकिन कम से कम 3-4 हजार बच्चे, उनकी जिंदगी बच जाती। जनाब स्पीकर, लेकिन मसला यह है कि यह मामला हमारा नहीं है। इसको हम पाकिस्तान का दाखिली मसला नहीं कह सकते, इसको हम इस्लामाबाद का मसला नहीं कह सकते, इसको हम सिर्फ लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा का मसला नहीं कह सकते। ये एक बैनुल अक़वामी एजेंडे का हिस्सा है। और अमेरिका जो आलमी इस्लाम में रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है, आज उसी के दबाव पर पाकिस्तान में अपने शहरियों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल की जा रही है, अपने मुल्क के आवाम के खिलाफ ताकत इस्तेमाल की। इल्जामी जवाब तो यह है कि लाल मस्जिद पर हमला किसने किया था? पाकिस्तानी फौज ने या बैरूनी फौज ने? अगर ये पाकिस्तानी फौज ने किया तो क्या पाकिस्तानी फौज मुल्क और मदारिस की दुश्मन है? एतराज़ करने वाले ज़ाहिर है वही है जो पाकिस्तानी फौज को मुहब्बे वतन समझते हैं। अगर फौज मुहब्बे वतन है और हमला किया तो फिर तुम्हें एतराज़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से फौज ने अच्छा काम किया और ज़ाहिर है अच्छे काम की मुखालफत या उसके खिलाफ एहतजाज कोई मतलब नहीं। हकायक की तरफ आते हैं। दोस्तों, लाल मस्जिद ऑपरेशन अचानक नहीं हुआ था, बल्कि 5 महीने तक मुज़ाकरात होते रहे। जमयत उलमा इस्लाम बतौर हरीफ की हुकूमत के ऑपरेशन में रुकावट बनी रही। दीगर उलमा किराम भी मसरूफ़ अमल रहे। पहले तो तमाम उलमा की कोशिश थी कि गाज़ी बरदरान को अपनी मदी से दस्तबरदार किया जा सके। बहुत कोशिश की उलमा ने, लेकिन मौलाना अब्दुल अजीज साहब का कहना था कि मेरे साथ हुकूमत अरकान है, फ़ौज के बड़े बड़े लोग हैं, इंशाल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। उलमा ने बहुत समझाया कि ये एजेंसियों का खेल है, ऐसे निकलने की कोशिश करो, लेकिन उन्होंने अज़म कर लिया था। यह हालात 5 महीने तक चलते रहे। आखिरकार 3 जुलाई को मुशर्रफ ने ऑपरेशन का अज़म किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हतमी ऑपरेशन का ऐलान किया। मौलाना फजल रहमान साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया और उनके तमाम बातों का जवाब बिल्कुल कड़क ही दिया कि अगर 5 महीने तक मुज़ाकरात से मुल्क को नुकसान न हुआ तो अब भी नहीं होगा। मौलाना साहब ने मुल्क के जैद उलमा की खिदमत लेने का इरादा किया। बंदरी टाउन कराची के शेखुल हदीस अल्लामा डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब, दारुल उलूम कराची के मुफ्ती रफ़ीक उस्मानी साहब जो कि दुनिया से रखलत ले चुके हैं, और जामिया फ़ारूकिया के शेखुल हदीस शेख सलीमुल्लाह खान नूरुल्लाह मरकज़ जैसे जैद उलमा किराम इस्लामाबाद पहुँचे और हुकूमत से नए मुज़ाकरात का आगाज़ किया। अब गाज़ी बरदरान तमाम शराइत तस्लीम कर चुके थे, हुकूमत से मुज़ाकरात हतमी शक्ल इख्तियार कर चुके थे। एक मुआहदे पर हुकूमत मद्दे मुकाबले और मसालहती टीम मुतफ़िक हो चुके थे, दस्तखत हो चुके थे। ऊपर से भी ऑपरेशन रुकने का ऑर्डर आ चुका था। 3 जुलाई को ऑपरेशन का जो ऐलान हो चुका था, अब 6 तारीख तक रुक दिया गया और मामला चलते चलते 10 जुलाई तक पहुंच गया। आखिरकार मुआहदा तय पा गया। दूसरी तरफ आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत जरूरी थी, लेकिन मौलाना साहब हालात की वजह से 2 दिन मजीद रोक के कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं गए। इधर सहाफ़ियों ने प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए कि मौलाना साहब ने मुशर्रफ का साथ दिया। याद रहे, इस वजह से आल पार्टी में शिरकत के लिए नहीं जा रहे। उलमा किराम ने मौलाना साहब को इत्मीनान दिलाया कि मामलात अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हल हो चुके, आप आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, जहां इतने दिन तक हालात ठीक रहे, अल्लाह खैर कर देगा। मौलाना साहब चले गए। इधर मसालती टीम के उलमा किराम इस मुआहदे को लेकर आखिरी और हतमी फैसला लेने रवाना हो गए। रात का वक्त था, फौज ने इस टीम का रास्ता रुका और थोड़ी ही देर में ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब दूसरा एतराज़ कि मौलाना साहब ने एहतजाज क्यों नहीं किया, तो उसका जवाब अर्ज है कि इस मस्जिद और मदरसे पर हमले का मकसद सिर्फ मस्जिद को शहीद करना नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक घिनौना खेल था कि पहले हम इस मस्जिद और मदरसे के तलबा के हाथों में कलाशंकोफ और जदीद बैरूनी असलहात शो करवाएंगे, फिर इसके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन के नतीजे में दीगर मदारस वाले एहतजाज करेंगे और हम आवाम को यह बावर करवा देंगे कि इस मदरसे के लिए उठने वाली तमाम मदारस इसी तरह है। इसमें दहशतगर्द है, ये बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है और इस तरह मुशर्रफ अपने मिशन में कामयाब हो जाता और मदारस बदनाम हो जाते। लेकिन मौलाना साहब और दीगर मजहबी पार्टियों ने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए इस साजिश को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया और फिर मौलाना साहब ने ही जामिया हफ्सा के लिए जगह दिलवा कर नया मदरसा बनवाया और अब्दुल अजीज साहब के तमाम मुकदमात भी ख़त्म करवाए। अभी अगर आप लोग मौलाना फजल रहमान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं तो ये बज़ और हसद ही होगा और इसका असर आप पर हमेशा ही रहेगा। शुक्रिया।